नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। महाभारत की एक अनसुनी और दिलचस्प कहानी। महाभारत इतिहास का सबसे महान और विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें अनगिनत कहानियां और पात्र समाहित है। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और राजनीति का एक अद्भुत संगम है। महाभारत की मुख्य कहानियों से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन इसकी कई अनसुनी कहानियां भी है जो कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें एक गहरी सीख भी छिपी हुई है। कहानी बर्बरीक त्रिलोक विजेता का बलिदान। महाभारत के युद्ध से पहले ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि इस युद्ध में अपार विनाश होगा और केवल सबसे शक्तिशाली योद्धा ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो इतना शक्तिशाली था कि अगर वह युद्ध में भाग लेता तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। वह योद्धा था बर्बरीक। एक बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, यानी वह पांडवों का पोता था। उसकी माता मोरवी थी, जो नागवंश से संबंधित थी। बर्बरीक को बचपन से ही अत्यंत अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, जिन्हें त्रैवंशिक बाण कहा जाता था। 2 बर्बरीक की अपराजेय शक्ति। बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे, लेकिन इनकी शक्ति इतनी थी कि वह पूरे युद्ध को अकेले अपने पक्ष में मोड़ सकता था। इन बाणों में विशेष गुण थे। पहला बाण उसके शत्रुओं की पहचान कर सकता था। दूसरा बाण उन सभी शत्रुओं को निशाना बना सकता था। तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर सकता था। इसका अर्थ यह था कि यदि बर्बरीक एक बार युद्ध में उतर जाता तो केवल कुछ ही क्षणों में युद्ध समाप्त हो जाता। 3 श्री कृष्ण और बर्बरीक का संवाद। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की अपार शक्ति का पता चला तो वे उससे मिलने के लिए ब्राह्मण वेश में आए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किसका पक्ष लेकर युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि एक योद्धा का धर्म होता है कि वह कमजोर की रक्षा करे। श्री कृष्ण को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेता तो वह पहले कौरवों का समर्थन करता, क्योंकि वे कमजोर दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही वह कौरवों को शक्तिशाली बना देता, पांडव कमजोर हो जाते और वह उनका समर्थन करने लगता। इस तरह वह लगातार पक्ष बदलता रहता और युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। 4 श्री कृष्ण की लीला बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो वह संपूर्ण धर्मयुद्ध का स्वरूप ही बदल देगा। इसलिए उन्होंने उससे बलिदान मांगा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में सबसे महान योद्धा हो तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनकी इस महान भक्ति और बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पूरे युद्ध को देख सकेंगे और बाद में उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाएगा। 5 बर्बरीक के शीश की साक्षी। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक का सिर पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने स्वयं को सबसे महान योद्धा समझा तो उन्होंने बर्बरीक के शीश से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस युद्ध को न तो अर्जुन ने जीता, न भीष्म, न कर्ण और न ही दुर्योधन। यह युद्ध केवल श्री कृष्ण की रणनीति और उनकी लीला से जीता गया। इस उत्तर ने पांडवों को स्तब्ध कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बल से अधिक बुद्धि का महत्व। बर्बरीक अपार शक्ति का स्वामी था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई ने उसे परास्त कर दिया। इसका अर्थ है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। 2 त्याग का महत्व। बर्बरीक ने बिना किसी अहंकार के अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने कर्तव्य के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार रहे। 3 परिणाम की भविष्यवाणी। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरता तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। इससे यह सीख मिलती है कि हर निर्णय का प्रभाव गहरा होता है और सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। निष्कर्ष,
महाभारत केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू की गहरी सीख छिपी हुई है। बर्बरी की यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची शक्ति आत्मसमर्पण और बलिदान में है। आज भी बर्बरी की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। यह कथा महाभारत की उन अनसुनी कहानियों में से एक है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन इसमें जीवन का एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। महाभारत में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। कुछ कहानियां तो इतनी रहस्यमयी और दिलचस्प है कि वे हमें चौंका देती है। आइए कुछ और अनसुनी कहानियां जानते हैं। एक, कर्ण का असली पिता कौन था? हम सभी जानते हैं कि कर्ण कुंती पुत्र था, जिसे सूर्यदेव का आशीर्वाद मिला था। लेकिन एक रहस्य यह भी है कि कर्ण का वास्तविक जन्म रहस्य में था। कुछ मान्यताओं के अनुसार कर्ण की उत्पत्ति केवल एक आशीर्वाद के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना के तहत हुई थी। यह कहा जाता है कि देवराज इंद्र को पहले से ही यह भविष्यवाणी हो गई थी कि यदि कर्ण पूरी शक्ति के साथ युद्ध करेगा तो वह अर्जुन को हरा देगा। इसलिए इंद्र ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उसकी कब्ज कुंडल मांगे। यहाँ एक और रोचक रहस्य है। कर्ण वास्तव में केवल सूर्यपुत्र नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा भीष्म पितामह के भाई वसु नामक देवता की थी, जिसे एक श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। 2, अश्वत्थामा अमर क्यों है? द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक है। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उसे अमरता का वरदान प्राप्त था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अश्वत्थामा ने गुस्से में पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। तुम अगले युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और जंगलों में घूम रहा है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक विशाल रहस्यमय व्यक्ति को देखा है, जिसके माथे पर घाव है और जो हजारों वर्षों से भटक रहा है। 3, अर्जुन का असली प्रतिद्वंदी कौन था? अर्जुन को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसा प्रतिद्वंदी था जिसे वह कभी हरा नहीं सका? उसका नाम था अलम्बुसा। अलम्बुसा राक्षस वंश से था और उसने घटोत्कच को युद्ध में मार दिया था। यह कहा जाता है कि अगर अलम्बुसा जीवित रहता तो वह अर्जुन को पराजित कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण की योजना के कारण वह युद्ध में मारा गया। 4, द्रौपदी के पहले पति कौन थे? द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक और पति भी था? पुरानी कथाओं के अनुसार द्रौपदी का पूर्व जन्म में नाम नलायनी था और उनके पति ऋषि मुद्गल थे। एक बार जब मुद्गल ने संन्यास ले लिया तो नलायनी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जिसमें 5 गुण हो। 1, धर्म, 2, बल, 3, धैर्य, 4, सौंदर्य, 5, विद्या। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगले जन्म में उसे 5 पतियों की प्राप्ति होगी। यही कारण था कि द्रौपदी को 5 पतियों का आशीर्वाद मिला। 5, महाभारत का असली अंत क्या था? महाभारत का अंत केवल युद्ध से नहीं हुआ था। जब पांडवों ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया तो उनके साथ केवल युधिष्ठिर जीवित बचते हैं। युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ी। उनके साथ एक कुत्ता था जिसे वह छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह कुत्ता वास्तव में धर्मराज यमराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। इससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना है। निष्कर्ष, महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। यह कहानियां हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल शक्ति और विजय का खेल नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, निष्ठा, धर्म और करुणा भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी और भी रोचक और अनसुनी कहानियां पसंद है तो बताइए, मैं और भी रहस्यमय कथाएं साझा कर सकता हूँ।